व्हाट्स अप एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट लाइट के बुक का एक पोएम फिनिश करने वाले हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो एक ना एक बार सुना ही होगा कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और हमारा पोएम भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे जो पोएट अंकल रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ह्यूमनली इमोशंस मतलब इंसानी भावनाओं को वर्ल्ड के एक दिन एंड हो जाने का कारण बताते हैं, यानी कि उनको जिम्मेदार कहते हैं। पहला इमोशन है फायर और दूसरा है आइस। जो फायर है वो डिज़ायर, एंगर, ग्रीड, क्रुएलिटी, पैशन और इंसेंसिटिविटी के ह्यूमनली इमोशंस को सिंबलाइज करता है। वो लोग होते हैं ना जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, लालची होते हैं, क्रूअल, निर्दयी होते हैं एकदम, वो फायरी इमोशंस के होता है। जैसे कि किम जोंग उन, वो परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं फायरी इमोशंस का। दूसरा है आइस। आइस है जैसे हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, आइसोलेटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन डिटैचमेंट और एरोगेंसी। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, अनदेखा करते हैं लोगों को, अहंकारी, घमंडी हो जाते हैं। कोल्डनेस, किसी दूसरे से कुछ भी हो जाए प्रभाव ही नहीं पड़ता, बहुत गंभीर रहने लगते हैं, मतलब ही नहीं रखते हैं, वैसे होते हैं आइसी नेचर के लोग। ठीक है, अब हम स्टैंजा पे चलते हैं पोएम के। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो चलिए अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगी। पर पोएट जहाँ तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, जहाँ तक उन्होंने देखा है, वो फायर को ज़्यादा मान्यता देते हैं। वो कहते हैं कि फायर आइस के कंपैरिजन में दुनिया को ख़त्म करने की काबिलियत ज़्यादा रखता है, वो आइस को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बताते हैं। तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं फायर इज़ अ ड्राइविंग फोर्स दैट कुड लीड टू द एंड ऑफ वर्ल्ड। अब दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। But if it had to perish twice, I think no enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब इसका मतलब समझते हैं। अब पोएट दोबारा सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म करने किया जाए तो आइस भी फायर से कम नहीं है। ठीक है, फायर आइस दोनों ही इक्वली कैपेबल है दुनिया को ख़त्म करने में। आइस भी दुनिया को हिला के रख सकता है। ठीक है, आइस भी फायर की तरह ही दुनिया को ख़त्म कर सकता है, मतलब दोनों इक्वली कैपेबल है, डेंजरस है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आइस है, आइस इज ऑल्सो अ पावरफुल फोर्स एंड इज इक्वली कैपेबल लाइक फायर फॉर काउजिंग डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बर्फ और आग की बातें, दोनों इक्वली कैपेबल है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। बट द एक्चुअल मैसेज इज प्यार और मोहब्बत से रहो यार। ठीक है, प्यार मोहब्बत से रहो। We need to control our emotion and be as kind as possible because the human emotion has an immense power to create and destroy। ठीक है, तो हमें ये एक्चुअल मैसेज है पोएम का। ओके, so thanks for watching, this is all about the poem।